बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डेरिवेशन के बारे में पढ़ा है कि डेरिवेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और डेरिवेशन ट्री जो है हमने वो ड्रा करना सीखा था कि डेरिवेशन ट्री किस तरह ड्रा करते हैं। लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू भी हमने क्या किया, उनको ड्रा किया। क्लास होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी बट यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एबल टू गेटिंग द एक्चुअल पॉइंट और यू आर नॉट एबल टू गेटिंग द कॉन्सेप्ट। आप लोगों को इसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी और ये आप लोगों को बोझ लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करें। टीचर एक दो एग्जांपल से आप लोगों को समझा देते हैं, तो ये आप लोगों का बिहाफ पे होना चाहिए कि आप लोग उसकी एक दो और एग्जांपल करके उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब दुनिया की कोई भी एग्जांपल आपको दे दीजिए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो यू आर एबल टू डू डैट। आज जो हमारा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ट्यूरिंग मशीन की, पुश डाउन ऑटोमेटा की, फाइनाइट की, इनफाइनाइट की। ठीक है, एक्चुअल में होप्स हो कि आप लोगों का आज जो है वो लास्ट टॉपिक हो या इसके बाद एक और जो है वो टॉपिक हो, लेक्चर हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ टाइम मैनेजमेंट इस तरह की है कि आपके फाइनल्स जो हैं वो 10 लेक्चर्स में से या 11 लेक्चर्स में से आएँ। मैंने जो है वो दो टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर करके आप लोगों को शॉर्ट टाइम में इतना सिलेबस वो कवर कर दिया है कि आप लोग के जो है ना फाइनल वो उसी में से आएगा, उसके आउट ऑफ जो है ना वो सिलेबस नहीं आएगा। एक आधा लेक्चर शायद और हो जाए, वगरना ये दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर। ठीक है क्लास। और अभी 2-3 टॉपिक पढ़े थे यूनिवर्सल, जैसे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, इनकोडिंग ट्यूरिंग मशीन है, मेले-मोरे मशीन है। इस तरह के जो टॉपिक हैं अभी बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जितनी पढ़ते जाएँ आगे चलती जाएगी। जो आपके सिलेबस में से जो थे वो ये 2-3 टॉपिक जो अभी पढ़े हुए थे। अब कुछ भी नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंट थे, जो मतलब जिनमें से फ़ाइनल बन सकता है, मेले-मोरे मशीन तो वैसे ही आपके वो नहीं है सिलेबस में, और इनकोडिंग मैंने अपनी तरफ से डाला था, इनकोडिंग जो है ट्यूरिंग मशीन की। दिस वाज नॉट राइट फॉर यू। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक वो है हमारा पोस्ट मशीन। पोस्ट मशीन हमारा आज लेक्चर है। इसको हम पहले थियोरेटिकल थोड़ा सा कवर करते हैं, देन हम पोस्ट मशीन जैसे ट्यूरिंग मशीन, जैसे पुश डाउन ऑटोमेटा हमने ड्रा किया था, उसी तरह ही आपको पोस्ट मशीन का कॉन्सेप्ट देंगे और आप लोगों को ख़ुद जो है इससे आगे जो है वो थोड़ा बहुत समझना होगा। जो बेसिक मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक दो एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूँ, ताकि जो है आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। यू आर मैच्योर नाउ। आप लोगों को अपने तौर पे चीज़ें सीखनी चाहिए, अपने तौर पे जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद योर टीचर। पोस्ट मशीन जो है, जैसे हमने ट्यूरिंग मशीन पढ़ा, जैसे हमने पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा, इसी तरह फाइनाइट मशीन, इनफाइनाइट मशीन, इस तरह जो मशीन्स पढ़ी हैं, इसी तरह ही एक मशीन जो है वो पोस्ट मशीन है। इसमें 5-6 बातें हैं जो दूसरी मशीन से जो हटके भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, और इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है पोस्ट मशीन के लिए। एक बात मैं बता दूं, ये इतना कोई जो है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो कि मतलब एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या देखा जाए तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, बट यू हैव टू कवर दिस। आप लोगों को इसको जो है वो कवर करना है, ताकि कल को आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोस्ट मशीन क्या होती है और ये किस तरह वर्क करती है। ठीक है, पोस्ट मशीन में कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो है वो सिग्मा यूज़ होता है, एंड यू आर वेरी वेल नाउन अबाउट इट कि सिग्मा क्या होता है। सिग्मा में जो है वो सिंबल्स होते हैं और उनको यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग्स बनाते हैं। जैसे सिग्मा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ A और B। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, और उनको यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। और इन बनी हुई स्ट्रिंग्स को हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड मशीन पे चेक करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिग्मा पोस्ट मशीन में ले रहा हूँ तो मैं इससे एक स्ट्रिंग जनरेट करूँगा और उस स्ट्रिंग को किस पे चेक करूँगा, पोस्ट मशीन पे चेक करूँगा। अगर मैं इस सिग्मा को ट्यूरिंग मशीन में लेता हूँ तो उससे स्ट्रिंग जनरेट करूँगा और स्ट्रिंग को क्या करूँगा, ट्यूरिंग मशीन पे चेक करूँगा। सो कहने का मकसद ये है कि सिग्मा में क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं जो कि किसी भी मशीन पर, रिक्वायर्ड मशीन पर चेक किए जा सकते हैं कि ये जो है पोस्ट मशीन के लिए वैलिड है ये स्ट्रिंग, या ये स्ट्रिंग ट्यूरिंग मशीन के लिए वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह सिग्मा इधर भी है। इससे क्या है, हम स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। स्ट्रिंग जनरेट करने के बाद पोस्ट मशीन से चेक करेंगे कि आइदर दिस स्ट्रिंग इज़ वैलिड फॉर पोस्ट मशीन और नॉट। ठीक है, एज लाइक वी हैड डन इन ट्यूरिंग मशीन और पुश डन ऑटोमेटा और एट्सेट्रा। एक बात तो ये। दूसरा, इसमें एक स्पेशल सिंबल जो है वो यूज़ होता है हैश। आप लोगों ने इसको खुद ही जो है अपने वर्डिंग में लिख लेना है। मैं थ्योरी इधर नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम कम है और जो है वो वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो जो हैश है, हैश इसमें एक स्पेशल सिंबल जो यूज़ होता है, इसको हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग जो है लिखते हैं। मतलब अगर आपके पास इनपुट टेप हो, ये अभी एक दफ़ा ये चीज़ें समझ लें, जब एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ए बी और बी ए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास क्या है, एक इनपुट टेप है। अब हमारी स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म होगी। अब इसमें पोस्ट मशीन में क्या करना है, इसमें एंड पे एक हैश लगाना है। ठीक है, ये एक स्पेशल सिंबल है हैश। ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है हैश हमें इस बात का पता बताती है या हमें इस बात से इंश्योर करती है कि आपकी स्ट्रिंग क्या है, एंड हो गई है। ठीक है, इसलिए इसे स्ट्रिंग के एंड पे लगाते हैं। ठीक है, इसको लगाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो गई है, एंड हो गई। इससे आगे जो है वो एम्प्टी है, इसके आगे जो है इनफाइनाइट तक एम्प्टी सेल जो है हमारे पास हैं। ठीक है, दो बातें होगी। तीसरी बात ये है कि इसके अलावा जो इसमें इनपुट टेप को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इनपुट टेप की लेंथ जो है वो राइट साइड पे इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनपुट टेप लेंथ राइट साइड पे क्या होती है, इनफाइनाइट। रफ सा लिख रहा हूँ, आप लोग इसे अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा। तो इस टेप की लेंथ जो है वो राइट साइड पे, इस साइड पे क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। खाली सेल ही आपको मिलेंगे क्योंकि इसमें हमने एडिशन करनी होती है, इसलिए जितने भी मिलेंगे। इसी वजह से क्या करते हैं, इस पे हैश लगाते हैं ताकि इधर जो है वो कंसीडर ही ना हो, इधर हमें पता ही ना चले कि आगे खाली हैं तो ठीक है, खाली हैं, हैश है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपकी जो है स्ट्रिंग क्या होगी, ख़त्म हो गई है। सो वी हैव नो नॉलेज डैट एट वेयर इट विल बी एंड। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि ये वाली जो है टेप कहाँ पे एंड होगी। सही है, दो तीन बातें होगी। तो इसीलिए इस इनफाइनाइट को पुर करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह पे हमारी क्या हो गई है, हमारी जो है वो स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है वो एंड हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें जो है वो क्यू जो है वो डाटा स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, यूज़ होता है। अच्छा, जैसे ट्यूरिंग मशीन में या पुश डाउन में हम क्या करते थे, डाटा या स्ट्रिंग को इंसर्ट करते थे, लेकिन इसमें क्या होना है, डाटा या स्ट्रिंग को या किसी भी एलिमेंट को हमने क्या करना है, इंसर्ट नहीं करना। इसमें जो है वो टेप में एलिमेंट अज्यूम होते हैं। आप सोच लेते हैं कि इसमें पड़े हुए हैं ये एलिमेंट। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग पहले से ही इनपुट टेप में या क्यू के अंदर पड़ी हुई है। सही है, एक तो ये है कि अज्यूम करना है इनपुट सिंबल को। 5 बातें होगी। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, आपको पता है कि क्यू है, तो क्यू में कौन सा यूज़ होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आएगा, जो करैक्टर या जो एलिमेंट जो है वो पहले आएगा वो पहले बाहर निकल जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, क्यू में जो है फीफो यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें जो है क्यू में जो है लेफ़्ट साइड पे जो करैक्टर होता है वो पहले यूज़ होता है। आपको ये तो कॉमन सी बात है, जो ये टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड पे होगा, ये क्या होगा, सबसे पहले जो है वो मशीन के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है,
और अगली बात, अगर आपने इसमें कुछ न्यू ऐड करना है, ठीक है, कोई नया एलिमेंट इसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है, तो हैश के आगे, हैश के बाद जो खाली सेल हैं उसमें क्या करना है, ऐड करना है राइट साइड पे, ठीक है। हैश के बाद जो भी खाली सेल होगा उसमें आपने क्या करनी है, एडिशन। मैं तो लिख देता हूँ, आफ्टर हैश यू कैन ऐड, ठीक है। आपने कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, कोई भी सिंबल ऐड करना है, तो आप हैश के बाद क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी एक और जो है वो ख़ास बात यह है कि इसमें रीड स्टेट होती हैं। रीड स्टेट तो खैर हर जो है वो मशीन में होती हैं, जैसे नेक्स्ट स्टेट हम जो होते हैं उसे रीड स्टेट ही कहते हैं, लेकिन इसमें रीड स्टेट जो है, रीड स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, ब्रांचेस कर सकते हैं। ब्रांचिंग का मतलब ये है कि एक स्टेट से आप एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे ब्रांच होती है ना किसी भी चीज़ की, एक से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, स्टेट्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि इसमें ब्रांचिंग होती है। ये इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, जब इसकी एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक इसमें बात ये याद रखने कि इसमें ब्रांचेज़ होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर देखें, या तो हम क्या करते हैं, दो अगर स्ट्रिंग हो हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो इसमें ए पास होगा या बी पास होगा, या दोनों ही इसमें पास नहीं हो सकते। इसमें एक जो खूबी है वो ये भी है, या तो एक टाइम पे एक ट्रांजिशन होगी, उसमें ए पास होगा, या उस पर बी पास होगा, या दोनों ही पास नहीं होंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज़ होता है कि अगर ए भी पास नहीं हो रहा, बी भी पास नहीं हो रहा, तो आपने इसमें क्या पास करवाना है। ज़ाहिर बात है, ट्रांजिशन के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी ना, ठीक है, आगे जाने के लिए। तो आगे जाने के लिए हम इसमें क्या पास करवा सकते हैं, नल वैल्यू लैम्डा। एक इसकी ये भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि आप इसमें नल वैल्यू भी पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए भी पास नहीं करते, बी भी पास नहीं करते, तो फिर क्या है, वो मशीन आपकी जो है वो स्टक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सही है। तो लिहाजा मशीन को चलाने के लिए, मशीन को रन करवाने के लिए हमें क्या उसमें पास करनी पड़ेगी, नल वैल्यू पास करनी पड़ेगी, सही है। 8 बातें होगी। एक बात इसमें ये है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट मशीन की कैरेक्टरिस्टिक लिखें, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी, एक दो लाइनें में ये सारी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक इसकी ख़ास बात ये है कि ये डिटर्मिनिस्टिक होती है। डिटर्मिनिस्टिक मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा शुरू से ही यही बताते आ रहे हैं कि डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, आप लोगों को पता चल भी जाना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ कि एक ही ट्रांजिशन जो है वो रीड स्टेट से निकलेगी, मतलब अगर इधर से जो है ए निकल रहा है तो इस पे और दूसरे ए की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अगर ए निकल रहा है तो दूसरा ए इसमें से नहीं निकलेगा, ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, आप जितने मर्जी ए निकालते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जो है वो स्टेट्स पर आप जा सकते हैं एक ही एलिमेंट को पास करते हुए, एक ही सिंबल को पास करते हुए, ठीक है। तो अगर ए निकल रहा है तो दूसरा ए इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनेगी निकलने के लिए, इसलिए ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी आपको पता लग गया है। और इसके अलावा इसमें जो है ऐड स्टेट होती है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐड स्टेट होती है कि इधर हमने क्या करना होता है, ठीक, सॉरी वो भी ठीक है। आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेट जो है वो ऐड स्टेट ही कहते हैं, वो भी होती है, ठीक है। उसको तो हम वैसे ही क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं ना, तो उसको इधर इसमें क्या कह देते हैं, ऐड स्टेट कह देते हैं, ऐड स्टेट, सही है। ये तो खैर कॉमन सी बात है, नेक्स्ट स्टेट ऐड स्टेट ही होती है। अच्छा, एक और इसमें जो है वो आप कह लें कि हाँ, ऐड स्टेट में क्या होता है कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही, मतलब एक एलिमेंट एक ही सिंबल, एक ही जो है वो सेल में पास होता है। ये नहीं होता कि इसमें जो है वो ए भी पास कर दें, एक ही वक्त में बी भी पास कर दें। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ए इसमें आ रहा है ना, तो ए के वक्त में ए ही आएगा, बी नेक्स्ट टाइम में आएगा, अगला बी नेक्स्ट टाइम में आएगा, ठीक है। तो एक वक्त में एक ही जो है एलिमेंट या सिंबल जो है वो पास होता है, सही है। सो क्या होता है कि ऐड स्टेट में एक वक्त में एक ही जो है वो सिंबल या एलिमेंट पास होता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो कह सकते हैं हम इसमें
जैसे जैसे याद आ रही हैं। हाँ, इसमें एक एक्सेप्ट स्टेट होती है, एक जो है वो रिजेक्ट स्टेट भी होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कह लें कि अगर आपकी जो है वो स्ट्रिंग जो है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई है, पूरी की पूरी जो है वो उसके लिए किसी एक के लिए कोई दूसरा बी जो है वो नहीं बचा, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई है। मतलब क्या कि इसमें अब कोई जो है वो गुंजाइश नहीं बची, कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये एक्सेप्टेड स्टेट पे है, ठीक है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट की आप लोगों को एग्जांपल में बेहतर समझ आ जाएगी। अगर तो कोई स्ट्रिंग बचती है, कोई एलिमेंट बचता है, तो हम क्या कहते हैं कि और मशीन उस पर क्या होगी, स्टक होगी। ज़ाहिरी बात है, हर ए के लिए हर बी ढूंढना पड़ेगा, कोई एक भी ए खाली बच गया तो हम उस पर आगे कहेंगे कि ये जो है वो रिजेक्ट स्टेट पे है, इस पर मशीन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब मशीन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी तो मशीन स्टक हो जाएगी, मशीन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी 8-9 करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी जो है वो पोस्ट मशीन को ड्रा करेंगे। सो ये तो थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, इसको आगे जो है एक एग्जांपल में हम क्या करते हैं, इसको एक मशीन बनाते हैं, पोस्ट मशीन, ठीक है।